नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू टॉपिक फिजिक्स का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्रेशर से रिलेटेड है। टॉपिक आप देख सकते हैं, प्रेशर से रिलेटेड काफ़ी टाइम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और यहाँ से पता नहीं कितने क्वेश्चन ही आपके लिए एग्ज़ाम्स में भी बनते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आई होप कि आपको जो भी हमने प्रीवियस में वीडियोस करवाई है वो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो आने वाला है वो नेक्स्ट टर्म के साथ रिपीट होता है, यानी वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा। सो अगर आपको प्रीवियस ही समझ में नहीं आया है सो आप प्लीज़ उन वीडियोस को दोबारा से देखिएगा, ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। अब प्रेशर होता क्या है, किस तरह से प्रेशर वर्क करता है हमारे पास, उस टर्म को हम स्टडी करेंगे। सो आपको पता है अर्थ के ऊपर तकरीबन 75% जो है वाटर है। ओके, और बिना वाटर के जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। अब वाटर को हम फ्लूइड भी कह देते हैं। ओके, वाटर एंड लिक्विड, सॉरी, गैसेस एंड लिक्विड को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। सो फ्लूइड इज अ substance that flow under the action of applied field and does not have a shape of its own। यानी फ्लूइड क्या होता है हमारे पास, जो कि फ्लो करते हैं किसी फोर्स में, जिनकी कोई अपनी शेप नहीं होती। एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे रेस्ट में तो उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, और फ्लूइड स्टैटिक मोशन में स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक। ओके, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लिक्विड को। तो फर्स्ट हम हमारे पास आती है प्रेशर। प्रेशर हमने पीछे भी देखा था, जब हमने अपनी जो भी शेयर्ड मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को स्टडी किया था। प्रेशर क्या होता है हमारे, फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स जो है लगी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। ओके, इतना सफिशेंट है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर लगता है आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो प्रेशर यानी आप देखते हैं पिस्टन है हमारे पास यहाँ पे, इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसको जितनी फोर्स लगाएंगे, तो जितनी फोर्स लगाएंगे कितने एरिया के ऊपर वो लग रही है उसे हम कहते हैं आपके पास यहाँ पे प्रेशर। ओके, सो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड दिस इज बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाई, which show that a definite direction is not associated with pressure। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसलिए मैं आपको इनको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा। प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स या पास्कल एसआई में। सीजीएस में इसके यूनिट होते हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। 1 पास्कल हमारे पास बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स के। ओके, एंड इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास ml-1, क्योंकि फोर्स का हमारे पास हो जाएगा ऊपर। ओके, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो एरिया के हमारे पास L² अपॉन MLT-2। ओके, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -2 तो कैंसिल हो जाएगा। एंड यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल हैज़ बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट एंड फिलोसफर ब्लेस पास्कल। ओके, तो इनके नाम के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया था। तो यहाँ इस तरह से आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब इसके एप्लीकेशंस हैं प्रेशर की। फर्स्ट है रेलवे ट्रैक। आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे बड़े बड़े वुडन जो है वो नीचे रखे जाते हैं, कंक्रीट रखी जाती है। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि अगर प्रेशर ज़्यादा एरिया के ऊपर लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से जो पटड़ी है वो धरती के अंदर नहीं धंसती है। ओके, और शार्प नाइफ कि जितना ज़्यादा पतला यानी जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर होगा। डायरेक्टली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, कैमल वॉक ईजिली, आपने देखो कैमल के जो पाँव है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे ही वो नीचे रखता है वो कुछ बड़े साइज़ में आपके पास ओपन होते हैं। सो क्योंकि वो रेत में धंसेगा नहीं। शार्प नीडल, आपने देखा होगा कि एक पतली सी नीडल है जिसे हम थोड़े से मार रहे हैं तो वो इजी वे में चली जाएगी, और एक मोटी सी नीडल है वो नहीं जाएगी। बात यही है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और कम एरिया के ऊपर लग रही है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। ओके, तो ये बेसिक्स है सारा का सारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली पूछा गया है, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसको रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मास एम एंड सब्सटेंस वी। सो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट हमारे पास होते हैं केजी मीटर क्यूब इनवर्स, एंड डायमेंशन फार्मूला एम एल माइनस 3 T0। नेक्स्ट टर्म आती है रिलेटिव डेंसिटी। Relative density of a substance is defined as the ratio of the density of the substance to the density of the water। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि, और वाटर की डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है 1000 kg मीटर क्यूब। ओके, एंड 4 डिग्री के ऊपर हमें पता है कि मैक्सिमम है वाटर की। तो यहाँ से आप किसी भी तरह से इस फार्मूले से रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। आपको सम टाइम रिलेटिव डेंसिटी दी होती है, आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना होता है। ओके, क्योंकि वाटर की हमें गिवन है, 2 टर्म आपको दी होगी, तीसरी आपको निकालनी है। एंड यहाँ पे आपके रिलेटिव डेंसिटीज, जो डेंसिटी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर यहाँ पे दी हुई है सारी की सारी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके लिए, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ है हमारे पास। नेक्स्ट, पास्कल लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर अप्लाई टू एन एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडाइमेंशनली इन एवरी पोजीशन। अब ये क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बंद बर्तन है आपके पास, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन, चाहे इस तरफ को ये बड़ा हो, यहाँ पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये आपको कहता है पास्कल लॉ, जो प्रेशर है वो हर एक साइड में इक्वल होगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था आपको कि कोई बॉडी कब तैरेगी, स्विमिंग का लॉ दिया था इन्होंने। ओके, फ्लोटिंग लॉ जिसे हम कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड होली और अ पार्टिकल इन द फ्लूइड इट लूजेस इट्स वेट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय योर बॉडी। इनका क्या कहना था, जैसे कोई बॉडी को हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, तो इनका मानना था कि बॉडी का वेट 0 हो जाएगा, यानी उतना ही वाटर वो वहाँ से डिस्प्लेस करेगी। ओके, तो कौन सी, अगर बॉडी कौन सी स्विम करेगी, अगर वो अपनी वेट के बराबर जो है लिक्विड को वहाँ से डिस्पर्स करती है। ओके, तो ये इनका लॉ था। यहाँ पे इन्होंने इसको अपवर्ड थ्रस्ट के ऊपर में कहा था कि जैसे कि आपने देखा होगा बोट को हम रखते हैं तो बोट तो स्विम कर जाती है, बट अगर लोहे का टुकड़ा रखेंगे वो डूब जाएगा, बल्कि लोहे के बड़े बड़े जहाज़ भी तैरते हैं। तो यही रीज़न है इसका। ओके, और अपवर्ड फोर्स को उन्होंने बुओयंस फोर्सेस कहा था, जो थ्रस्ट अपवर्ड लगता है, जो कि पानी के द्वारा लगाया जाता है किसी सब्सटेंस के ऊपर। ओके, तो अपवर्ड थ्रस्ट कितना होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये एक्सप्रेशन है सारा, तो एक्सप्रेशन हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ से टर्म निकलती है, ओके, सो अगर कोई बॉडी स्विम कर रही है, अगर वो अपने एक्चुअल वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करती है, यानी एक्चुअल वेट अपीयर्ड वेट ऑफ बॉडी यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो आप नॉर्मल से याद रखिए, अगर बॉडी अपने वेट के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस करती है किसी वाटर को, तो वो वहाँ पे स्विम कर जाएगी। ओके, एंड रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये आपके पास जो एक रिलेशन यहाँ से आता है सॉलिड एंड लिक्विड की डेंसिटी में। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर किसी फ्लूइड में लगा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, तो वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर इन डेप्थ, डेप्थ में कितना प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना उसके अंदर प्रेशर अवेलेबल है, हाइट हो गई, डेंसिटी हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। गॉस प्रेशर को हम इस तरह से मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर के साथ मेज़र करते हैं। 1 बार जो है हमारे पास 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स पास्कल। ओके, 1 मिली बार 1 टॉ की वैल्यू आपको गिवन है। एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी कितना होता है हमारे पास, एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस। ओके, या वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। इन वैक्यूम देर इज नो अपथ्रस्ट, वैक्यूम के अंदर कोई अपथ्रस्ट वर्क नहीं करता है, सो वेट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस। बॉडी इज फ्लोटेड इन लिक्विड रिमेन इन इक्विलिब्रियम।
इट्स सेंटर ऑफ बुएंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज इन सेम फोर्सेज। अगर कोई बॉडी तैर रही है तब तक वो तैरेगी जब तक उसका जो सेंटर ऑफ बुएंसी है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि सेंटर के बीच में रहेगी। एंड बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड रोटेट्स इन द सेंटर ऑफ द buoyancy and center of the gravity of the body do not lie in the same plane। एंड फॉर्मूलेज हैं आपके पास तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड, थोड़ा सा इनके ऊपर भी एक नज़र लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको पता है न्यूटन फोर्स के यूनिट है। ओके, 1 एटीएम या 1 एटमोस्फेरिक, ये क्वेश्चन टैट के एग्जाम में आया है, टीजीटी में भी आया है। 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का तो काफ़ी ईजी है, ml -1 t -2। ओके, and which of the following graph represent the correct variation of pressure with depth below the surface of the ocean। तो आपको बताना है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में चलते चलते हैं, h जो है डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करता चलेगा। इट मीन बी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ice cube is floated in water if density of ice is 900 kg meter inverse cube then the fraction of ice cube immersed in water। तो आप इसको रिलेटिव डेंसिटी के साथ भी निकाल सकते हैं कि आइस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। ओके, क्योंकि आइस की डेंसिटी गिवन है, वाटर की आपको निकालनी है। तो गाइज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो वाटर है या आइस है वो 1:9 की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि अगर पानी में आइस डाली हुई है तो 9 पार्ट जो है वो नीचे होगी, 1 पार्ट जो है वो आपके पास ऊपर होगी। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, देन द फ्रैक्शन ऑफ आइस क्यूब इमर्ज। आइस क्यूब कितना इमर्ज है, वो 9 पार्ट जो है वो नीचे इमर्ज है, तो 9 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, 9 नहीं आएगा यहाँ पे, जो हमारे पास आएगा 0.9। ओके, क्योंकि वो टोटल 1 है आपके पास, फ्रैक्शन में पूछा गया है, तो वो आपके पास तकरीबन 1:9 की फॉर्म में है। ओके, या 1:9 की फॉर्म में है वो, तो 0.9 आप कहेंगे। ओके, 1 में से 0.1 जो है ऊपर रहता है और प्लस 0.9 जो है वो नीचे रहता है। ओके, तो इतनी आइस जो नीचे, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हिमखंड है वो जा जाते हैं, टूट जाते हैं वहाँ से, क्योंकि आइडिया ही नहीं लग पाता कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि इतना वो नीचे होता है। आइस वर्क अगेन वो ही आपके पास कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइस बिलो द सरफेस, तो मैंने अभी आपको कहा कि 0.9 वो नीचे रहता है, यानी 90% वो आपके पास नीचे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 10.5 एंड व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो ये आपको निकालना है x, और वाटर की हमें गिवन है, तो इस तरफ लेके आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10500। बार इज़ द यूनिट ऑफ, तो बार किस चीज़ के यूनिट है, प्रेशर के। एंड द प्रेशर ऑन द फिश 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ फ्रेश लेक। तो हमारे पास प्रेशर किस तरह से निकलता है, अभी हमने एक फार्मूला यहाँ पे देखा था ऊपर, दिस फार्मूला। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस हाइट डेंसिटी एंड ग्रेविटेशन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है इतनी। ओके, 1 ATM एंड हाइट यहाँ पे 100 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 एंड ग्रेविटेशन फोर्स 2, या ग्रेविटेशन कितनी है 9.8। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डालिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, ATM में है तो उसको आप 1 ATM भी रख सकते हैं। एंड आइस क्यूब फ्लोटिंग इन अ ग्लास वाटर, व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास व्हेन आइस मेल्ट। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 तो वो पहले नीचे ही है और जो ऊपर है वो एयर है वहाँ पे। ओके, यानी हमें वाटर दिखता है बट उसके अंदर स्पेस होता है, सो ना ही वो इंक्रीज़ करेगा ना ही वो डिक्रीज़ करेगा, सो रिमेन द सेम। तो यहाँ पे गाइस प्रेशर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने आपके साथ स्टडी कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।